रिव्यू में रखूंगी। मैं आप लोग को थोड़ा कम देख पाऊंगी, पर कोशिश करिए मैं जितने लोगों पे अपने स्क्रीन पे देख पाऊं, ये लोग मेरे सामने कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हुए रहे, है ना। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे कुछ लोग दिख रहे हैं जिनका पंखा दिख रहा है, तो अगर आपका पंखा दिखेगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा, नहीं मुझे एक्साइटमेंट आएगा कि क्या समझ में आ रहा है या आप लोग कितने खुश हैं। तो आज हम लोग लॉन्च पार्टी करने वाले। ये ऑलमोस्ट तकरीबन, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 3.5 4 साल से इसका रिसर्च चल रहा था, और 1.5 साल से इसकी कमिंग अप करके हम भी बहुत वेट कर चुके थे। फाइनली लास्ट हफ्ते हमें इसका लॉन्च पार्टी मिला है। हम लोग एक ट्रैवलिंग करके गए थे इवेंट में दिल्ली, आप लोग को शायद पता होगा, सारे कोचेस मिलकर, और वहां से हमने कुछ बेहतरीन चीज लेके आए। और अगर मैं आपको बोलूं, कंटिन्यू मेरा ये 1 वीक है उसमें, और मैं मेरे स्किन में पहले से ज्यादा इंप्रूवमेंट और जबरदस्त क्वालिटी और निखार देख पा रही हूँ राइट नाउ। जैसे फीमेल बहुत सारे हम लोग मेकअप कर कई बार बैठते हैं, बट लिटरली आज के सेशन में जस्ट नॉर्मल, अगर मैं आपको साफ साफ बताऊं बिना डरे, नॉर्मली क्रीम लगा के जो बैठते हैं उसमें हल्का सा छोटा मोटा जो बीबी क्रीम होता है, वो यूज करने के बाद भी ना आपको कंसीलर फाउंडेशन इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। मतलब आपके खर्चे बचने वाले जैसे मेरे बच रहे हैं। तो सारी फीमेल खुश हो जाइए, आपके पार्लर के एक्स्ट्रा खर्चे और स्किन को लेके एक्स्ट्रा परेशानी। इवन दो मेल, कई बार एज अ मेल भी हमें स्किन को लेके बहुत सारा इनसिक्योरिटी रहता है। हम बोलते नहीं है, फीमेल ज्यादा बात करती है इस बारे में, मेल को भी उतनी इनसिक्योरिटी रहती है। तो आज आप सबको खुश हो जाना है, आपके स्किन में जबरदस्त निखार आने वाला है। एंड ऑल ऑफ द मोस्ट चीजें, ये सारा जो रेंज हम लोग लेके आए, ये पूरा का पूरा स्किन रेंज पता है क्या है? ये पूरा का पूरा स्किन रेंज आपका आयुर्वेदिक है, मतलब कि एकदम नेचुरल है। और इसका मतलब है कि स्किन के कोई भी टाइप हो, ऑयली टाइप हो या कंबाइंड टाइप हो, किसी का ड्राई रहता है ना, जैसे टी जोन होता है, यहाँ पे इतना एरिया, इतने एरिया में अगर तेल आ रहा है, मतलब ऑयल टाइप का आ रहा है, तो आपका टी जोन एरिया आपका स्किन कहलाता है ना। और चिक वाला एरिया किसी का ऑयली होता है, ये भी तो कंप्लीट ऑयली स्किन है। और किसी का ये एरिया ड्राई है और ये ऑयली हल्का सा है, तो इसको क्या बोलते हैं? कंबाइंड स्किन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ स्किन, ड्राई भी है और हाँ कंप्लीट ड्राई है। जैसे ठंडी आ रही है, ठंड में ड्राई स्किन वालों को बहुत चैलेंजेस होता है। आप कंटिन्यू मॉइस्चराइजर लगाते रहते हो और कंटिन्यू स्किन के ऊपर का जो ये है डेड स्किन, वो निकलता रहता है, तो स्किन को टच करने में भी आपको अच्छा फील नहीं होता। और इवन तो कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई चीज फट रहा है तो उसमें तकलीफ हो रही है, इचिंग हो रही है। तो ये सब चीज क्यों होता है? आपके बॉडी में इंटरनल डिहाइड्रेशन जब रहता है, आपका स्किन मॉइस्चर छोड़ता रहता है ना, ऑयल भी छोड़ता है, मॉइस्चर भी छोड़ता है, बट कंप्लीटली इसका जब बैलेंस खराब होता है ना, तब जाके स्किन चैलेंजेस शुरू होता है। तो आप में से किस किस का स्किन टाइप ऑयली है, आप ए लिखे। किस किस का स्किन टाइप ड्राई है, आप बी लिखे। और जिनका कॉम्बिनेशन स्किन है वो सी लिखे। डी किस चीज का है? ड्राई मतलब ऐसा मत, अच्छा ठीक है ड्राई भी लिख सकते हो, ऑयली का ओ लिख दो अगर ऐसा आपको सुटेबल लगता है। करेक्ट, वरना मैंने तो ए बी सी ऑप्शन दिया था, अभी डी टाइप कहाँ से निकाल के लेके आए? तो डी मतलब ड्राई स्किन। ओके चलो मैं समझ गई, ऑयली और ड्राई लिखो आपके हिसाब से। देखिए हम सबका स्किन कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम रहता है, और कुछ लोगों का ऑयली स्किन रहता है, कुछ लोगों का ड्राई, पर कॉम्बिनेशन स्किन मैक्सिमम लोगों का रहता है ना। मतलब अगर आप बोलो 40-50% लोगों का कॉम्बिनेशन स्किन है, आई मीन 30% ऑयली एंड 30% ड्राई, ऐसा भी रहता है अगर आप इधर भी चेक करोगे। सो ड्राई स्किन ऑयली स्किन, अगर मैं आयुर्वेद की बात करूँ ना, तो आयुर्वेद में ऑयल और ड्राई इसका ना अलग टाइप से माप है, इसको बोलते हैं वात पित्त कफ। मतलब आयुर्वेद, अगर हम आयुर्वेदिक फ्यूल की बात करें, बिकॉज एक जो रेंज अभी आया है कंप्लीट फ्यूल का, स्किन आउटर स्किन का, ये कंप्लीट आयुर्वेद में डिपेंड है। तो आयुर्वेद में क्या बोला गया स्किन को लेकर, अगर स्किन आपका वात पित्त कफ टाइप में बांटा गया है, जैसे कि हम लोग ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन बोल रहे हैं ना, तो वात पित्त और कफ में बांटते हैं। अब वात वाला जो बॉडी होता है ना, खासकर जिसको जोड़ों में पेन रहता है, तकलीफें रहती है, तो इनका ना थोड़ा सा कॉम्बिनेशन स्किन रहता है जनरली, कि ना ऑयली ना ये वाला। बट जिनको कफ वाला प्रॉब्लम रहता है, कफ, उनकी जो बॉडी है वो ड्राई होती है। क्योंकि देखो कफ क्यों होता है, वो सूखता है, वो गाढ़ा, म्यूकस गाढ़ा हो जाता है। देखो कनेक्टेड करना, म्यूकस गाढ़ा होता है, कफिंग होती है ना, तो ड्राई स्किन वालों का ऐसा रहता है, कफ वाला, कफ प्रवृत्ति वाली बॉडी। अब जिनका पित्त प्रवृत्ति है, जिनको भी फीमेल हार्मोनल इशू है, मेल हार्मोनल इशू है, बॉडी एक्स्ट्रा गर्म रहता है, पित्त मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, तो आप गर्म खाना बहुत मत खाए, हॉट वाला चीज, मिर्ची मसाला। इसमें आपका स्किन ऑयली होता है, आपके जितने भी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल वाले मेल वाले, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें थोड़ा बहुत चैलेंजेस आ सकता है। तो पित्त वाले में क्या होता है, जिसको पीरियड्स का इशू रहता है या फिर स्किन चैलेंज लगा ही रहता है, जैसे स्किन में हार्मोनल इशू होता है, मेल फीमेल दोनों में ही पित्त वाली बॉडी में आप देखोगे तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। ब्लड मतलब आपका ब्लड थोड़ा सा
पित्त प्रवृत्ति मतलब टॉक्सिक हो जाता है। ये होता है मेन वात पित्त कफ की हिसाब से। नाउ अगर हम लोग आयुर्वेदिक फ्यूल के बारे में बात करें तो मैं आपको जस्ट एक डेमो देना चाहूंगी, इंट्रोडक्शन की आज के समय में क्यों हेल्थ को और अच्छा करना जरूरी है और स्किन हेल्थ आज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मैं आपके स्क्रीन पे कुछ चीज शेयर करूंगी और अगर साउंड आए तो मुझे थम्स अप दिखाना किया कि आपको वॉइस आ रही है, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ चीज शेयर करती हूँ। ये इंट्रोडक्शन है कि आज के जमाने में स्किन का ध्यान क्यों रखना चाहिए। We wonder why our skin doesn't feel loved anymore. Is it because we're losing touch with our very roots, with nature and its most treasured fruit? We search for it far and wide. For that ancient wisdom, crafted with the purest of elements. This is the touch of nature, of care, of love. This is the touch of Ayurveda. With Vritti Life's range of luxury Ayurvedic products, make your skin feel loved once more. Vritti Life. आई गेस The touch आप of समझ गए Ayurveda. होंगे, कंप्लीटली आयुर्वेदिक है और इसका जस्ट लॉन्च पार्टी हुआ था और किसी लोग को वीडियो में से लगा कि वाओ क्या मॉनसून है, ऐसी जगह पे जाए। और जैसे फीमेल कितने लोग को अपने आप वहां इमेजिन कर रहे थे, आप पानी में लेटे हैं और स्किन पे झरने के पानी का वो फव्वारा आता है, जब वो पहला जो फ्यूल है स्किन का आउटर, उसमें जो उसमें टोनर है, इफ यू प्रेस दैट ना, दैट काइंड ऑफ ठंडापन जो बोलते हैं स्किन में, आत्मा में, वो आपको ना फर्स्ट इम्प्रेशन में आ जाता है। मैं क्योंकि एक हफ्ते से मैं कंटिन्यू उसी के अंदर हूँ और कंटिन्यू कुछ ना कुछ मैं ढूंढ रही हूँ कि आपको एग्जैक्टली और क्या पता चले इसके बारे में जिसमें आप और इंजॉय कर सके। तो मैं सोचा चलो इससे सबसे पहले आपको समझाऊं, तो उसके पहले मैं 1 वीक कंप्लीटली अपने आप को इसमें डालूं। सो इट्स जबरदस्त कि मैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि देखिए मैं कंटिन्यू आउट ऑफ कंट्री यहाँ वहाँ ट्रैवल करती हूँ, कुछ स्किन के लिए यहाँ वहां से लाती भी रहती हूँ, बट लिटरली टचवुड मुझे इंडिया में आयुर्वेदिक फील्ड के रूप में जो मिला ना, इसका जवाब किसी से है नहीं। मतलब स्किन के हाईएस्ट रेंज से भी कंपटीशन कर लोगे ना, तो आई कैन बेट यू कि क्योंकि मैं पर्सनली हर जगह ट्रैवल करती हूँ, ये बहुत जबरदस्त है। तो मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेके चलती हूँ इस जर्नी में कि ये स्किन रेंज इतना इफेक्टिव क्यों है और इसको इतना समय क्यों लगा। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ। जो लोग हमारे साथ 2-3 साल से, आप लोग मुझे हाँ या ना में जवाब देना, क्या ऐसे बीच में हुआ कि F2 का फ्यूल आपके पास आउट ऑफ स्टॉक था तकरीबन 3-4 महीने, आपको मिला ही नहीं? यस और नो? और कितने लोगों को प्रोबायोटिक जो आपके गट हेल्थ के लिए मिलता है वो भी कई बार नहीं मिला। सी ये कम्युनिटी 95 कंट्री में क्या आपको अरेंज करके एक फील्ड आपको ला के नहीं दे सकती? क्यों 3-3 महीने अपना लॉस करके? अगर आप एक काम के हिसाब से सोचे तो कोई बड़ी कम्युनिटी में कोई चीज की डिमांड है वो दे सके और दे सकती है, पर आपको क्यों वेट कराया गया? बिकॉज क्वालिटी, जब तक क्वालिटी वाला चीज नहीं होता ना फाइनली, आप तक वो चीज पहुंचाते ही नहीं है। सेम F2 के समय हुआ। अगर पूरे इंडिया में जब हाईली डिमांड पे था F2, बिकॉज शायद आप लोगों को पता नहीं, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं, ड्यूरिंग कोविड F2 को जो क्वारंटाइन में पेशेंट थे उनको दिया गया, मतलब इंटरनल टाइप था अर्बन लाइफ के साथ। आप समझिए ये किस क्वालिटी पे काम कर रहा है। F2 के साथ प्रोबायोटिक ड्यूरिंग कोविड मिला ही नहीं। इवन तो मुझे याद है मेरे पास ओनली एक ही डब्बा था और उसमें 18-20 पाउच होते, मुझे ही उसको रोक रोक के रखना पड़ा। मतलब एज अ प्रेस टीम, क्योंकि इंडिया में आप लोग नहीं जानते ये सब चीज क्या होता है, बट इट्स लाइक जो 2,000 लोगों को हेल्प करे, 3,000 लोगों को हेल्प करे, दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी उनको भी नहीं मिला। सो अभी आपके पास जो वृत्ति लाइफ का ये आया है, जैसे वृत्ति लाइफ में कौन कौन सा आयुर्वेदिक फ्यूल है अपने पास? ब्रेन हेल्थ है और इम्यून हेल्थ है, ठीक है, त्रिफला है, एंड देन दिस रेंज। ये 4 वृत्ति लाइफ
कंप्लीटली आयुर्वेद फॉर्म में ही है अपने कम्युनिटी में। अब वृत्ति लाइफ का ये वाला ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले हमें टेस्टिंग कराया गया था इवेंट में, तब से लेके हम लोग वेट कर रहे 1.5 साल। सोचो 1.5 साल पहले नहीं आ सकता था, स्टिल 1.5 साल पूरा लिया आप तक पहुंचने के लिए, हम तक पहुंचने के लिए, कि हर एक क्वालिटी पे बार बार टेस्ट 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 इतना हो जाए कि उनका 90% श्योरिटी के ऊपर आपके पास चीजें पहुंचे, क्योंकि कंप्लीट आयुर्वेदिक है, नो हार्श केमिकल, नो प्रिजर्वेटिव। तो इसकी बातों को साफ रखने के लिए इसमें कोई प्रिजर्वेटिव केमिकल ना ऐड करने के लिए इसमें रिसर्च किया गया। सो जब कंप्लीटली आपके पास ऐसी चीजें आती है ना, सो इस काइंड ऑफ श्योरिटी आपका हार्ट अच्छा फील होता है। कितने लोग अच्छा फील है सुबह सुबह जब फ्यूल लेते हैं और आपको पता है इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, और मैं एटलीस्ट मॉर्निंग का नाश्ता जो घर पे अब तक कर रहा था उसके बदले में फ्यूल लेके मैं मेरी बॉडी को डिटॉक्स करके या कंप्लीटली एक ऐसा फ्यूल दे रहा हूँ जिसमें टॉक्सिन्स नहीं है। कितने लोगों को इसकी श्योरिटी है, बिकॉज मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ ये चीज है। अगर ऐसा नहीं होता तो 2 साल तक 1 साल तक हमें वेट नहीं कराते। तो आपको समझ नहीं, कम्युनिटी सिर्फ आपको बातों के लिए नहीं बताई जा रही कि ये कितना समय देता है आपको, कितना काम कर रहा है। डेफिनेटली इसके ऊपर बैक एंड में बहुत सारा काम होता है। अब जितने लोग नए हैं, आप रिसेंटली आए हैं, आप समझे ये 95 कंट्री में 45 ईयर से कंटिन्यू रिसर्च पे किसी भी कम्युनिटी में जो ऐसा फ्यूल बनाती तो है नहीं बाय द वे, पर अगर कोई छोटा मोटा इस पे काम भी कर रहा है, उनके पास कोई R&D रिसर्च सेंटर नहीं है। आपकी कम्युनिटी के पास 10 R&D रिसर्च सेंटर है जिसमें करोड़ों लगते एवरी मंथ, लैक्स नॉट, करोड़ लगते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, रिसर्च के लिए, साइंटिस्ट के लिए, और कंटिन्यू इसके पीछे कोई ना कोई नए नए डॉक्टर को ऐड किया ही जाता था कि आपके फ्यूल की और श्योरिटी हो जाए। तो जो आपके पड़ोसी है, अड़ोसी है, काका काकी, मामा मामी, दोज आर टेलिंग कि अरे ये फ्यूल कितने दिन काम करेगा, ये खाने से कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। सो आपको समझना है ये कोई जड़ी बूटी नहीं कि आप किसको हाथ में दे दो और खा लो, या आपको कोई भस्म नहीं किसी ने उठा के दे दिया आप खा लो। इसके ऊपर कंप्लीट रिसर्च हो रहा है, 95 कंट्रीज में है, इंडिया में ऑलमोस्ट 25 साल से। अगर मैं हमारा ट्रांसफॉर्मेशन की बात बताऊं, हम लोग 15 साल से इस फ्यूल को स्टार्ट कर चुके हैं डेली बेसिस पे। तो 15 साल तक की श्योरिटी मैं दे रही हूँ कि मैं सामने बैठी हूँ। और लिटरली कल मैं एक मेरी फीमेल डॉक्टर है, मैं उनसे मिलती हूँ कई बार ऐसे ही जस्ट चिट चैट करने के लिए, क्योंकि हेल्थ तो ठीक है तो कभी ऐसे ही जाओ, क्योंकि वो होम्योपैथी डॉक्टर है बाय द वे, क्योंकि मैं एलोपैथी जनरली मैं लेती भी नहीं हूँ और मैं ही किसी को रेकमेंड करती हूँ। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर है बाय द वे, पर फिर भी मैं खुद से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एलोपैथी कई बार ऐसा होता है कि ये इमरजेंसी के लिए ऑफ कोर्स अच्छा है कि इमरजेंसी आपको कुछ चाहिए, बट छोटे मोटे चैलेंजेस के लिए, सर्दी खांसी जुकाम के लिए हम लोग ओवर मेडिकेशन के ऊपर ना जाकर नॉर्मल चीजों से करें तो अच्छा है। तो मैं जब उनसे मिली कल कल नहीं परसों, बोला क्या कर रहे हो आप, दिन ब दिन यंग ही होते जा रहे हो। तो मैंने स्माइल दिया, कुछ समझाने की, उनको तो पता है। मैंने कहा बस सेहत का ध्यान रख रहे हो और जवान होते जा रहे हैं, आप 5 साल बाद मिलोगे तभी मैं ऐसे दिखूंगी, या छोटी आप थोड़े से बड़े दिखोगे। तो ये सब चीज होगा। आप जब कंटिन्यूएशन में फ्यूल लेते हो ना, आपकी स्किन का हर सेल वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हो सकता है वेट लॉस के 3 महीने ट्राई कर रहे हो, ओके, बट आप यकीन मानो अगले 3 महीने बाद आपके स्किन में, आपके हेल्थ में जबरदस्त चेंजेस आ जाएंगे। बट क्या है, क्योंकि हम तो अच्छा फ्यूल ले रहे हैं, स्किन अच्छा हो रहा है, बट ऊपर से जो लगा रहे क्या वो अच्छा है? हम सब चीज अच्छा करें, बट सवाल ये है कि हम लोग तो सुबह से उठ के मुंह धोते हैं, क्रीम भी लगाते हैं, है ना, कई बार मॉइस्चराइजर भी लगाते हैं, बट अगर सब कुछ हम लोग खाना अच्छा कर रहे हैं, सेहतमंद खाना डाल रहे हैं, हम आपकी थाली साफ करवा रहे हैं, बट आप जो लगा रहे हो वो भी तो गड़बड़ है। तो हम तो 80% आपको ठीक कर चुके, बट जो 20% आप आउटर चीज कुछ भी लगाते हो उसका आपके हेल्थ में पता है 70-80% इम्पैक्ट आता है। आपकी स्किन, आपका स्किन आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, इसमें ना बारीक बारीक छिद्र होते हैं, करेक्ट, एकदम बारीक बारीक। अब ये बारीक बारीक छिद्र पे जब भी आप कुछ लगाते हो, आपका स्किन दवाई खाने से भी ज्यादा कई परसेंट फास्ट वर्क करता है। अगर कोई केमिकल स्किन पे लगा के आपने सिर्फ 6 सेकंड छोड़ा, फॉर एग्जाम्पल कोई केमिकल वाला क्रीम या फाउंडेशन या कुछ भी ऐसा, मॉइस्चराइजर भी केमिकल वाला आता है आजकल मार्केट में, तो आपकी बॉडी 6 सेकंड में ब्लड तक लेके चली जाएगी, ओनली 6 सेकंड। मतलब आपने लगाया और आपने शायद इधर मुंह मोड़ा, कुछ किया, वो आपके ब्लड में चला गया। और ये वाली इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आज सबसे बूम पे है, मतलब कि आज फीमेल या मेल सबको सुंदर दिखना है, सबको अच्छा दिखना है। बट आप एक चीज समझो, सिर्फ बाहरी सुंदरता के पर बहुत अपन लेपापोती करेंगे, एक पिंपल है इसको छुपा दिया, बट क्या वो स्किन विदाउट मेकअप बाहर जाने के लिए आप कंफर्टेबल है? वो सवाल आता है। अगर बाहर जाने के लिए आप कंफर्टेबल नहीं है, उस क्वालिटी वाले स्किन तक काम करिए कि बिना मेकअप भी आप बाहर घूम सके। एंड ब्यूटी डजंट मीन कि आप लिपस्टिक लगा के बहुत सुंदर दिख रहे हैं, और जैसे मैं सेशन में बैठी, मुझे मेरा काम करना है, आफ्टर दैट मैं सब कुछ वाइप आउट कर देती हूँ। पर आपको समझना है,
पर इसके लिए भी मैं हमेशा सर्च करती हूँ कि कोई भी आयुर्वेदिक या नेचुरल ऑर्गेनिक ही मेरे पास सामान है। मैं जनरली इस चीज का ध्यान रखती हूँ। बट आपको समझना है, स्किन के रेंज के लिए बाहर जो कॉस्मेटिक है वो लिटरली आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि आफ्टर ऑल ये सारा स्किन जो आप अप्लाई कर रहे हो अपने ऊपर, फीमेल या बच्चे, आजकल बच्चे या कॉलेज जाती है कम कम उम्र में इतने सारे केमिकल अप्लाई करें, उनका जितना भी हार्मोन है ना वो डिस्टर्ब होता है बहुत खराब तरीके से। क्यों होता है? बिकॉज मैं तो आपको गिन चुन के 4-5 ऑप्शन दिखा रही हूँ कि क्या क्या केमिकल रहता है इसमें। तो 25-30-40 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रहते हैं। जैसे टार, कोल टार, ये क्या है? देखो, डामर, डामर को भी मिलाया जाता है आपके स्किन प्रोडक्ट्स में जो आप लगाते हो बाहर। फिर ये फॉर्मल्डिहाइड, अब ये सब चीज क्या है मैं इसको डिटेल बताऊंगी। मेटल्स जितने भी लीड्स वगैरह होते हैं, और ये कार्सिनिक प्रोडक्ट जिसमें भी केमिकल वगैरह होते हैं, पैराविन, फ्रेगनेंस इस टाइप के, BHA, BTA, देखो ये बहुत सी चीजें हैं जो अपने आप में ऐसे नाम है जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं। बट इस सारा का सारा स्किन के जो भी कॉस्मेटिक चीज है इन सब में मिला होता है। ये एथनोमाइन, ये सब चीजें। अब मैं आपको ना एक स्क्रीन शेयर कर दूं मेरा। मैं कल जब थोड़ा रिसर्च कर रही थी तो मेरे स्क्रीन पे कुछ आया ऐसा जो मेरे को लगता था आपको दिखाना चाहिए। देखिए, अगर आपको 2 से 3 चीज समझना है आपके स्किन के लिए, आपको ध्यान क्यों रखना चाहिए। अगर आप अभी ध्यान नहीं रखोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके स्किन के ऊपर क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो मैं आपको मेरा ना गूगल पेज का ये दिखाती हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये मेरा गूगल पेज है, आई गेस। यस, हाँ। इसमें ना देखो, यहाँ पर ये जो है ना जिसका मैंने आपको फोटो दिखाया, ये एक्चुअली अमेरिकन टेस्ट लैब है, उनके वेबसाइट से डायरेक्टली मैं आपको एंटर करके दिखा रही हूँ कि ये टार जो है कोल का वो क्या दिक्कत करता है। यहाँ थोड़ा मैं पढ़ रही हूँ, आप यहाँ पढ़ सको तो पढ़ना। ये यूज होता है वेरी कॉस्मेटिक चीजों में, और कैरी हैवी मेटल्स, दिस हैवी मेटल अब्सॉर्ब थ्रू स्किन कैन टॉक्सिन ब्रेन एंड लीड्स टू कैंसर थ्रू द बॉडी। कॉमनली ये चारकोल कहाँ, शैम्पू में, सोप में, हेयर ड्राई में या लोशन वगैरह में जो हम लगाते हैं इसमें मिला हुआ होता है। ये लिखा हुआ है। अब ये कार्सिनोजेनिक है, कंप्लीटली कार्सिनिक मतलब कैंसरस चीज है। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? कॉमनली कार्सिनिक होता है और कैंसरस होता है। ये कॉस्मेटिक पर्सनल केयर में सोचिए, और स्किन में क्या, स्किन में एंटर करके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उसको खराब करते हैं। कॉमनली आपके शैम्पू में, हेयर जेल में, आई जो लगाते हो आप, है ना, और प्लस हेयर शैम्पू में, और बेबी लिक्विड बाथ में, कई बार छोटे बच्चों का लिक्विड बाथ आप लेके आते हो साबुन ना लाकर, इसमें भी एडेड है। तो जितना हो सके ओवर कॉस्मेटिक चीजें अगर आप यूज करते हैं तो कोशिश करिए आयुर्वेदिक रेंज में यूज करें, ऑर्गेनिक रेंज में यूज करें, बिकॉज इन सब का जबरदस्त नुकसान है बॉडी में। ये एथ्रोमाइन, ये क्या है? ये भी कॉस्मेटिक में पाया जाता है, ठीक है, ये कॉस्मेटिक में पाया जाता है। ये देखो क्या लिखा है, ये लिंक्ड टू लिवर ट्यूमर और कुछ ऐसी बॉडी की टॉक्सिन, मतलब लीवर के साथ साथ ऑर्गेन को टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है। ये सब चीजें आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी में जो चीज जा रहा है वो कितना नुकसान करता है। फ्रेगनेंस, पैराविन, BHA, BHT, ये भी जबरदस्त है। ये सबसे ज्यादा आपके सनस्क्रीन में, मेकअप में, डिओड्रेंट में, फ्रेग्रेंस में, क्रीम में, लोशंस में पाया जाता है, यहाँ वही लिखा है। और सबसे ज्यादा ये फीमेल जो हमारा यूट्रस है उसको डिस्टर्ब करता है सबसे ज्यादा। अगर ये फीमेल को उस ऑर्गन को डिस्टर्ब करेगा तो कंसीव होने में चैलेंज, या जितने मेल है उनका जो स्पर्म काउंट है वो डैमेज हो जाता है। ये लैब का डायरेक्ट उनका जो रिसर्च था, मैंने आपको वही शेयर, मैंने बताया नहीं, मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, ताकि आप समझे कि अपने आप में कितना नुकसान वाली चीज है। अब अगर आपको 2 चीज समझना है, ठीक है, अगर कुछ चीज समझना है, क्या मैं आपके सामने स्पॉटलाइट हूँ या स्क्रीन पे कुछ और शेयर हो रहा है? मैं स्पॉटलाइटेड हूँ? ओके, ठीक है। बाकी जो इतने को-होस्ट है स्क्रीन को टच इसलिए नहीं करे बिकॉज लाइव भी चल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ वहाँ चैलेंज हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ मैं आपको स्किन का जो, क्योंकि आपको समझना, अगर आपने स्किन को ऐसे ही छोड़ दिया तो आप कुछ ना कुछ तो लगाओगे, तो कुछ ना कुछ के बदले आपकी बॉडी में केमिकल जाएगा। तो आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा फ्यूल ले रहे हो, बट जो छोटा सा हिस्सा रह गया अब स्किन पे अप्लाई करने वाला, वो तो केमिकल लगा रहे हो ना। और मैंने साफ साफ बताया, दवाई से भी फास्ट केमिकल अगर आप अपने स्किन पे लगा रहे हो तो 6 सेकंड में आपकी ब्लड तक घुल रहा है। तो अगर आपने सब चीज साफ सुथरा कर दिया, खाना अच्छा खा रहे हो, न्यूट्रिशन ले रहे हो, हमारे साथ सब कुछ थाली साफ कर रहे हो, तो स्किन पे लगाने वाली चीजें जहां तक हमारी पहुंच नहीं थी अब तक, अब हमारी पहुंच वहां तक हो गई। तो अब इसको भी केमिकल मुक्त करिए ताकि आपका पूरा कंप्लीट हेल्थ, हेल्थ स्किन से लेके इंटरनल, ये कंप्लीट हेल्थ पे आ जाए, आप कंप्लीट हेल्दी लाइफ को लीड कर सके। बिकॉज स्किन का ध्यान रखना अगर है ही तो ऐसा कुछ तरीके से रखो जिसमें आगे जाके डैमेज क्रिएट नहीं हो। ये इसके ऊपर लाखों स्टडी चल रही है कि स्किन के लिए जो भी हम यूज कर रहे हैं वो कितना
जैसे पैलेट्स होता है ना, जितना भी चीजें आता है आजकल हम खाने में चीजें खाते प्लास्टिक से बंधी हुई चीजें आती है, इसमें जबरदस्त स्किन के अंदर जाके वो रेंज खराब करती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर कंप्लीट हेल्थ चाहिए तो हमें स्किन का भी ध्यान रखना है, स्किन पे हम क्या लगा रहे हैं इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ एक पीपीटी शेयर करूंगी जो आपको स्किन के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट, और बाकी सब चीजें क्या करना, अगर कुछ क्वेश्चन है आपको फटाफट हमें नीचे हैंड रेस करके लास्ट में शेयर करिएगा, बिकॉज हमारा 8-10 पे एक सेशन भी है। तो क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा समय कम है तो मैं अभी फटाफट जाऊंगी कि हमारा स्किन का जो फ्यूल है वो किस तरीके से आपको हेल्प करेगा और क्या क्या चीजें हैं, आप चाहे तो नोट डाउन करिए, अदरवाइज कोच की ओर से आपको डिटेल मिल जाएगा। स्टार्ट विद स्किन। सी कम्युनिटी का पर्पस ये पूरे इंडिया को नहीं, पूरे वर्ल्ड को हेल्दी हैप्पी बनाना। अब तो हमारे पास आयुर्वेदिक रेंज भी आ गया है, तो रेजुवेनेट करना है स्किन को और हेल्थ को कंप्लीटली क्या करना है, मेडिसिन फ्री करना है या केमिकल फ्री करना है। अब स्किन का अगर फंडामेंटल देखें, आपके स्किन का ऊपर का कम से कम 30 लेयर, 20-30 लेयर क्या लिखा है, डेड स्किन रहता है, 20 से 30 लेयर डेड स्किन रहता है। आप उसके ऊपर आप केमिकल लगा रहे हो, उसको साफ नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने इंटरनल स्किन तक पहुंच नहीं पा रहे हो। देखिए इसके स्किन का आपका ये होता है, इसमें पोर्स होते हैं, सीबम जिसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो लोग को पिंपल्स होता है ना, ये वाला जो हेयर फॉलिकल है इसमें ना तेल जमा हो जाता, ऑयल जमा हो जाता है, और जब ये पोर्स लार्ज पोर्स बन जाते हैं तो यहाँ पे बाहर से डस्ट केमिकल चिपक जाता है, एंड देन फिर आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन वहां फाइट करती है, इम्यूनिटी आकर, कल बताया था ना वेडनेसडे, इम्यूनिटी जब ओवर फाइट करती है तब तभी पिंपल आता है। तो जब केमिकल कुछ आता है यहाँ पे, केमिकल के साथ साथ कुछ डर्ट्स वगैरह आते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी यहाँ फाइट करती है, उस फाइट के लिए यहाँ पर वो क्या इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, इन्फ्लेमेशन का नाम ही पिंपल है। तो अगर आपकी बॉडी डिटॉक्स होती रही, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती रही, तो आपकी स्किन के प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। आप ऐसे कितने लोग का पिंपल का प्रॉब्लम इस कम्युनिटी में आके परसेंटेज वाइज सॉल्व हुआ या कंप्लीटली सॉल्व हुआ, ऐसे कितने लोग हैं, आप मी लिखेंगे फटाफट नीचे, जिन जिनका हुआ है, जिनका पिंपल का प्रॉब्लम या स्कार्स का प्रॉब्लम इस कम्युनिटी में आके बहुत अच्छा स्किन रेंज हुआ है आपका। मेरा भी हुआ है तो मैं यहाँ से मैन्युअली कर रही हूँ, आप लोग नीचे करिए। नाउ स्किन इज आवर सेकंड माउथ, जैसे मैंने बताया लार्जेस्ट ऑर्गन है, और ये पूरी हेल्थ का क्या रिफ्लेक्शन है। सिंपल एक सवाल है, सबके मन में आता भी होगा कि कुछ भी हुआ स्किन पे क्यों दिख जाता है, मतलब थोड़ा सा खाने में गड़बड़ हुआ, नींद में गड़बड़ हुआ, स्किन पे पिंपल या डार्क सर्कल स्कार्स आ जाते हैं। लगता है ना फीमेल को यार बॉडी के और कोई पार्ट पे क्यों नहीं आता। मुझे पहले लगता था कि यार क्यों स्किन को चुना है भगवान ने, वो तो दिखता है ना, आप बॉडी का बैक साइड या हाथ वहां कुछ आ जाए, यार बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि स्किन पे अगर कुछ आए ना तो हम अननोइंगली हम अनकॉन्फिडेंट हो जाते कि बाहर जाना है, कुछ अप्लाई करना है या फेस छुपा है, ऐसा होता है। और इसमें कोई शाय फील करने की बात नहीं, इस प्रोसेस। तो अगर ऐसा आपके हाथ है तो आप अपने आप को ना अंधेरे मत रखो, अच्छा कदम उठाओ। सिर्फ चाहने से थोड़ा भगवान मिलता है, कुछ काम भी तो करने पड़ेंगे। अच्छा खाना खाओ, स्किन का फ्यूल चेंज करो जो नया रेंज आया है, और खाने पीने में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज के साथ साथ अच्छी नींद ऐड करो, अच्छा पानी ऐड करो। आप अच्छे काम करोगे ना, स्किन अपने आप आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ऑल ओवर स्किन आपके लिए क्या है, बहुत इम्पैक्टफुल है। लाइक मी, स्किन हमारा मेन औजार है, जहाँ पे हम जिससे बात करते हैं वो पहला हमारा इंटरेक्शन हमारे स्किन को ही हमें देखता है, ठीक है, ऑल ओवर हमें देखता है। तो नरिश स्किन के लिए क्या करना है, हाइड्रेट रखता है स्किन, स्मूथ रखता है और स्किन को ग्लोइंग रखता है, लाइक अ चार्म। आप जब फ्यूल लेते हो, कई लोग बोलते हैं क्या कर रहे हो, स्किन में क्यों चमक आ रही इतनी, आपकी उम्र घट रही है, ऐसे बोलते हैं ना। तो रेडिएंट क्या, वो इंटरनल आना चाहिए। पर सवाल मेरा यही है कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी अगर आप आउटर स्किन में कुछ ऐसा लगा रहे हो जो केमिकल बेस्ड है, तो याद रखिएगा वो 6 गुना ज्यादा हार्मफुल है किसी केमिकल को खाने से, क्योंकि स्किन डायरेक्टली ब्लड तक लेके जाएगी, लीवर तक भी लेके जाएगी। लीवर के तक जाने से दवाई को क्या लीवर रोकता है, केमिकल को रोकता है, बट स्किन पे लगाने से वो लीवर तक जाता ही नहीं है, वो डायरेक्टली आपके एंटर करेगा किस पे, आपके ब्लड के अंदर, और डायरेक्टली ऑटो इम्यूनिटी और बढ़ेगी ना कि कम होगी, ठीक है। नाउ नरिश स्किन के ब्यूटीफुल स्किन हो सकता है, ऑफ कोर्स इसके लिए तो हम मिले हैं आज। तो इंपॉर्टेंट ऑफ स्किन रूटीन जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, तो अभी हम लोग स्किन रूटीन भी समझाएंगे कि दिन में कब फेस वॉश करे, कब नहीं करे, कब वाटर से धोए या कुछ ऐसे घरेलू उपटन लगाए। ये एक रूटीन होना चाहिए आपका, अगर आपका रूटीन अच्छा रहेगा स्किन अपने आप फ्लो करेगा। अब क्या है, स्किन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है,
पर्सनल हाइजीन में। और ये हमें ही नहीं बताया गया, हमारे सदियों से हमारे जो पूर्वज है, हमारी सेंचुरी से मेंशन किया गया आयुर्वेद में अभंग्या मतलब कि इसको जेंटल मसाज इन एशियंट वे, जिसमें स्किन की क्वालिटी को एनहांस किया जाता है। तो जेंटल मसाज कैसा होता है, मैं अभी जब अब स्किन का रेंज बताऊंगी, मैं आपको जेंटल मसाज के तरीके बताऊंगी कि जब आप स्किन को अप्लाई करें तो किस डायरेक्शन में करें और कहाँ कहाँ करें, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो स्किन को टोन करना, कॉम्प्लेक्स अच्छा करना, या इलास्टिसिटी स्किन की, या रिड्यूस द ड्राइनेस, जिन्होंने ड्राइनेस लिखा था, आपके लिए स्किन रेंज सुपर है, सुपर से ऊपर बोल सकते हो मैं। रिमूव द डर्ट, अब जो एक्स्ट्रा ऑयलिंग, जब आप फेस वॉश करते हैं नॉर्मल से हार्श केमिकल से, आपका स्किन ड्राई लगता है, बट जब जब स्किन का रेंज आया ना, इसमें एक क्लिनजर जो मैं बताने वाली हूँ, इतना सुपर काम करता है कि धोने के बाद स्किन एकदम सॉफ्ट बेबी जैसा पुशिंग लगेगा आपको। अब फॉलोइंग द स्किन रूटीन क्यों करना है, ये आपकी स्किन केयर को मेंटेन करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा करता है, स्किन को हेल्दी रखता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉजिटिव इंपैक्ट आपका फिजिकल अपीयरेंस का, पर्सनल हाइजीन का, किसी के ऊपर अच्छा इंपैक्ट डालता है। एंड स्लो डाउन द एज ऑफ ये एजिंग, आपका जो एज का साइन है, जैसे रिंकल्स आना, स्किन ड्राई होना, या कई धब्बे आना, इन सब को क्या करेगा, कम करेगा। सो जस्ट 1 सेकेंड ना, मेरा स्किन मूव नहीं हो रहा, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, चलिए। सो जब तक मेरा स्क्रीन में दोबारा शेयर करूं, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, वो शायद नेटवर्क के कारण वो स्क्रीन मूव नहीं हो पा रहा था। ओके डन। सो पहला है क्लींस, आपकी स्किन को सबसे पहला क्लीन करना चाहिए। अब कैसे डायरेक्शन में क्या है वो हम लोग बताएंगे। अभी नॉर्मल हार्श केमिकल से अगर हम यूज करते हैं, जनरली हमारा स्किन बहुत ड्राई हो जाता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से स्किन को अच्छा करना चाहते हैं, तो स्किन का जो रेंज का पहला है वो है क्लींजर। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं पहले ही बता दूं। फेशियल क्लींजर जब भी आप लेते हो ना, नॉर्मली कहीं भी, तो आपके एक्सेस ऑयल को रिमूव करने के चक्कर में स्किन को ही ड्राई कर देता है। अगर आप ऑयली स्किन वाले हो, तो आप कोई ना कोई ऐसा लेते हो जिसमें क्लींजर, जिसमें ऑयल को रिमूव करता है। पर याद रखिएगा, अगर वो बहुत हार्श केमिकल है तो आपके स्किन के नेचुरल ऑयल को भी हटा देता है। ये है मुद्दे की बात। अगर आप नॉर्मल स्किन वॉश कर रहे हो, तो आपका डर्ट क्लीन होना चाहिए था, ना कि आपके स्किन का ऑयल टेक्सचर। क्योंकि जैसे ही आपके स्किन का ऑयल टेक्सचर रिमूव होगा, आपके ऊपर का स्किन ड्राई हो जाएगा, उल्टा ज्यादा ऑयल आएगा और ज्यादा डर्ट चिपकेगा, ज्यादा पिंपल्स आएंगे। करेक्ट, ये विशियस साइकिल है। अगर आपका स्किन ऑयली है और आपने ऑयल रिमूव करने के लिए कोई क्रीम लगाया है, या कोई ऐसा कोई भी इसका उठाकर आपने बस फेशियल पे आपने लगा दिया क्लीन करने के लिए, जो ऑयल रिमूव करना, याद रखिएगा वो आपका नेचुरल ऑयल भी निकाल दे रहा है। इतना हार्श रहता है। और हार्श का लिस्ट मैंने आपको दिखा दिया है। हालांकि कई जगह आज बोलते हैं, दिखा देते टीवी में कि ये तो ये फ्री वो फ्री। याद रखिएगा, जो लाखों रुपए टीवी के एड में दिए गए, आपको क्या लगता है शाहरुख खान भी वही यूज कर रहा है, माधुरी दीक्षित वो यूज कर रही है? नो, नेवर। पर उनके उनके ऐड करने के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, उनके टेस्टिंग के लिए, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए पैसा खर्च नहीं करते। ध्यान रखना है, क्योंकि आप तक जब तक अब तक जागरूकता आनी चाहिए। जब आप ऐसा चीज लेते हो जो एड में दिखाते हैं, वो वर्स्ट थिंग है, बिकॉज उसकी सेल नहीं हो रही, ऐड करके बताया जा रहा है। आपने कभी फ्यूल का ऐड देखा है? नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी इतनी माउथ पब्लिसिटी में कि लोगों के पास ऐसी पहुंच गई। तो आपको ध्यान, जो भी चीज का ऐड बहुत होता है, वो उसके ऐड पे खर्चे होते हैं, उसके सामान को, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए नहीं होता है। सेकंड, स्किन जो क्लीन करने के लिए विदाउट कॉजिंग स्किन इरिटेशन, है ना, शुड वर्क टू मेंटेन स्किन सरफेस मॉइस्चर। यही मैं बता रही थी कि ऐसा क्लींजर मत यूज करो जो सरफेस के मॉइस्चर को डैमेज कर दे। अगर वो डैमेज करेगा तो रिकरिंग पिंपल्स क्यों आएंगे, स्किन खराब क्यों होगा? बिकॉज नेचुरल ऑयल का रहना स्किन में जरूरी है। अगर नहीं रहेगा तो स्किन ज्यादा ड्राई होगी, और स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करने के लिए आपका खुद का स्किन, आपका सीबम ग्लैंड एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करेगा। तो सोचो, आप तो स्किन पे ऑयल हटाना चाह रहे थे, उल्टा ये करके आपने स्किन के ऑयल को बढ़ा दिया। इसीलिए ऐसा चीज आपके स्किन एनवायरनमेंट में अच्छा नहीं है। सो मैनी ऑफ द मेन थिंग क्या है कि आपका मेन क्लींजर आपके एनवायरमेंटल इम्प्योरिटीज को, या जो कॉस्मेटिक आप जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, जो आप लगाते हो ना स्किन पे, वो वाटर सोल्यूबल नहीं है। अब वाटर सोल्यूबल मीन्स क्या? कोई चीज पानी में घुलकर आपकी स्किन को साफ करने में हेल्प करे, दैट इज डिफरेंट। और कोई चीज सिर्फ झाग बना के आपकी स्किन के सरफेस को पोछा लगाए, वो डिफरेंट है। आप समझ पा रहे हैं? आप जब पानी में घोलते हैं, घर में फिनाइल डालते हैं, वो पानी में घुल जाता है, एंड देन आप सरफेस को साफ करते हैं। बहुत सारा झाग बना के सरफेस साफ नहीं होता। तो जो भी आप ऐसा क्रीम लगाते हो केमिकल फेस वॉश करने के, अगर बहुत ऑयली है और बहुत ओवर ये हो रहा है, झाग बन रहा है, आप समझ जाओ वो वाटर सॉल्युबल नहीं, वो झाग पैदा करने वाला चीज है। ऐसा चीज अगर आप साफ कर रहे हो, तो आपके स्किन के इम्प्योरिटीज को साफ नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल रहा है ओनली। याद रखिए, आपका मकसद क्या था?
स्किन के इम्प्योरिटीज को निकालना या स्किन के नेचुरल ग्लो को निकालना। अगर स्किन के इम्प्योरिटीज को निकालना था तो अब तक जो आप रूटीन में कर रहे थे वो आपके स्किन को डैमेज कर रहा था। ठीक है, तो फेशियल क्लींजर डेली अपने इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए यूज करना चाहिए, ये इसका बेनिफिट है। टोनर नेक्स्ट चीज होना चाहिए जो एक रूटीन में बता रही हूँ, पहले क्लींजर फिर टोनर। पर टोनर क्यों यूज करना चाहिए? टोनर जनरली फेशियल के जो लिक्विड है आपका बैरियर है, क्लीन करने के बाद उसके इम्प्योरिटीज डर्ट को स्टिल मेंटेन रखने के लिए, कि उसके बाद मान लो आपने मुंह धोया और आपने टोनर लगाया जो कि मिस्ट जैसा होता है, एक पाक बोल सकते हैं, जो पानी जैसा होता है बट उसको उस क्वालिटी में बनाया जाता है। अब जब भी आप कोई टोनर यूज करते हैं उसका मेन काम होता क्या है कि जो एक बार आपने मुंह धो लिया और आपने टॉवल से साफ कर लिया हल्का सा, अब कई बार क्या होता है टॉवल से आप ऐसा रगड़ते हो जैसे कि पोछा लगा रहा है, एकदम घिस के लाल कर देते हो, ऐसा नहीं करना होता है, इसको टैप करना होता है ना। कई लोग फीमेल लोग स्पीड में आती है, ऐसे कमर बांध के मुंह पोछते हैं और छाए छाए छाए, मतलब 3 इसमें उनका मुंह पूछ जाता है, पर एक ऊपर एक नीचे और एक नीचे, मतलब कंप्लीट फेस वॉश। ऐसा नहीं करना, आपके स्किन के हिस्से को टैप करना होता है, इस हिस्से को लाइटली और ये हिस्से को नॉर्मल। आपको समझना है, रूम आपका मुंह पोछे थोड़ा ना, इसको पोछ के जा रहे हो। टैप क्यों करना? बिकॉज स्किन के बारीक बारीक रेशे होते हैं, उसको ना मॉइस्चर करके संभाल के रखना होता है। अब जब भी आप टोनर यूज करोगे इसका मेन काम होता है कि आपके जो भी इम्प्योरिटीज बचे टॉवल लगाने के बाद भी उसको भी वो कम कर सकता है। डेफिनेटली इसी का यही काम है, एडिशनल स्किन केयर है जो एज अ मॉइस्चराइजर आपकी बॉडी में काम करेगा, पहला चीज। दूसरा, टोनर क्या करता है, जेंटली फ्रेश और आपकी स्किन को रखता है हाइड्रेट। अब हाइड्रेट रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिनका भी स्किन ड्राई है या फिर भी ऑयली है या कंबाइन भी है, अगर आपका स्किन हाइड्रेट रहेगा तो आपका इंटरनल मॉइस्चर लॉक रहता है, या मैं डायरेक्टली बोलूं आपके स्किन का पीएच लेवल वो बैलेंस रहता है। अब स्किन पीएच लेवल बैलेंस होना कितना इंपॉर्टेंट है? ज्यादा, क्योंकि आपका स्किन अगर ज्यादा हाइड्रेटेड रहता है तो आपका स्किन के रिंकल्स आने की पॉसिबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो आपकी स्किन के जो पोर्स रहते हैं उसको हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अगर वो सिकुड़ेगा ये होगा ना तो आपको इचिंग रैशेस वाली प्रॉब्लम होती है। तो टोनर आपको इसमें हेल्प करेगा। नाउ नेक्स्ट चीज है, मैं आपको कुछ वीडियो भी दिखाऊंगी, ठीक है। और हमारी कम्युनिटी में जिन्होंने इस फ्यूल को अभी इस्तेमाल किया है जैसे मैंने किया है, तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी, और जिन्होंने यूज किया है इसको मैं चाहूंगी आप अपने हैंड रेस करिए, बिकॉज नरिशमेंट तो क्लींजर टोनर नरिशिंग एंड लास्ट है इसका मॉइस्चराइजर, ये 4 CTMS होता है, ठीक है। ये प्रोसेस है, ये CTMS क्या होता है मैं बताऊंगी। नरिशमेंट क्या होता है, आपका स्किन का जो लेयर होता है इसमें एक सीरम जैसा होता है, सीरम क्या करता है, स्मूथनिंग करता है, आपकी स्किन का थिन ऑयल जैसा रहता है ना, और डिलीवर द कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट लॉक इन द मॉइस्चर। अब क्या करेगा, आपकी स्किन का जो मॉइस्चर आपने किया है उसको लॉक करके आपके जो भी स्मूथनिंग है उसको बैलेंस करेगा। जैसे आप जब भी इसको यूज करोगे ना टोनर के बाद, तो इसमें काइंड ऑफ लिक्विड ऑयल रहता है, और जिसका वो प्रोसेस किस तरीके से बनाया गया मैं आपको बताऊंगी। अब सीरम डिजाइन किया गया है पेनिट्रेट करने के लिए आपके स्किन की डीपेस्ट मॉइस्चर लेयर को, मैंने क्या बताया था 20 से 30 लेयर रहते हैं स्किन के। तो अगर आप स्किन के 2 लेयर तक काम कर रहे हो तो कंप्लीटली काम नहीं करेगा, ऊपर 2-3 लेयर डेड स्किन रहता है। आपको करना है पेनिट्रेट डीप लेवल तक, अगर आपका 3 से 5 लेवल डीप लेवल तक आपका स्किन अंदर क्रॉस करके मॉइस्चर है ना, नरिश रहे, तो आपकी स्किन की क्वालिटी अपने आप इंटरनली एनहांस होगी। वो कहते हैं ना संगमरमर जैसे स्किन हो जाती है। हम लोग अभी ताजमहल गए थे, वहां पे किसने अगर लाइट डाला ना तो संगमरमर का वो दीवार आपस में क्रॉस दिखता है पूरा, मतलब जब भी फुल मून होता है पूरा ना ताजमहल चमकता है। तो ऐसा ना हो जाए कि आप रास्ते से वॉक करे और लाइट खत्म हो जाए और सन की लाइट मतलब हाँ मून लाइट आप पे पड़े, आप संगमरमर जैसे आप चमकने लगो, काइंड ऑफ क्वालिटी आपका स्किन लेके आ सकता है। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल रही हूँ बट डेफिनेटली आपका स्किन उस क्वालिटी में आप लेके आ सकते हो। कहते हैं ना कोरियन स्किन जो बहुत ग्लो करती है, कांच जैसा मीन्स आपका स्किन ना वो जब लाइट पड़ती है तो रेडिएंट होता है। सो रिसेंटली लास्ट मंथ आई गॉट ऑल्सो दैट कॉम्प्लीमेंट कि आपकी स्किन वो कांच जैसी है। तो ऐसा हुआ है यहाँ पे आके, तो आप सबको भी ये चीज हो सकता है। अभी बेनिफिट क्या करेगा, रिंकल पिगमेंटेशन मतलब वांगे या झाइयां बोलते हैं ना जो दाग होते हैं, वो एजिंग का साइन, स्किन को मॉइस्चर करना, कॉम्प्लेक्स को अच्छा करना, इवन स्किन की क्वालिटी टेक्सचर जो होता है स्किन छूने पे आपको क्या फील होता है, ये जबरदस्त आपको हेल्प करेगा। अब लास्ट है मॉइस्चराइजर। ये लास्ट मतलब क्या, लास्ट जो है हमारा
प्रोसेस को खत्म करने का, स्किन को कंप्लीटली मॉइस्चराइज करने का। अब मॉइस्चराइजर क्यों इंपॉर्टेंट है? स्किन का मेजर जो बेस है ना, डेली स्किन केयर का, मॉइस्चराइजर होता है। अब कोई भी केमिकल बेस्ड मॉइस्चराइजर अब तक अगर आप यूज कर रहे थे, अब जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास डेफिनेटली इस क्वालिटी का मॉइस्चराइजर आ गया है जिसमें नेचुरल हर्ब्स और नेचुरल, ये सारा चीज आपके स्किन वाटर को मेंटेन करेगा, पीएच लेवल को मेंटेन करेगा, स्किन को सॉफ्ट करेगा एंड ऑयल लेवल को भी बैलेंस करेगा। ठीक है, तो अभी मैं कुछ लोगों से फटाफट बात करूंगी जो हमारी कम्युनिटी में ऑलरेडी स्किन के फ्यूल को अभी रेंज को इस्तेमाल कर रहे हैं और जबरदस्त बेनिफिट है। सो मेरे साथ सबसे पहले यहाँ पर है सुप्रिया मैडम, से ही बात कर लेते हैं। आज आपने स्किन का इतना सारा योगा मुद्रा दिखाया, अभी आप मैम कितने दिन से आप स्किन का वो रेंज यूज कर रहे हैं और क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? थैंक यू मैम अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैम लास्ट 5 डेज से मैं इसे यूज कर रही हूँ और ये बहुत अमेजिंग फ्यूल है। और हमेशा जैसे मार्केट में हम समझते हैं ना, 2 टाइप के फ्यूल मिलते हैं, नॉर्मल टू ऑयली और नॉर्मल टू ड्राई, लेकिन ये हमारा अमेजिंग फ्यूल जो है ना फॉर ऑल स्किन टाइप है। और जब इसका क्लेंजर हम यूज करते हैं ना, तो इसमें नीम और टर्मरिक का खुशबू भी आता है और वो फील भी आता है। सेकेंडली जब हम टोनर करते हैं, जैसे आपने कहा कि एकदम स्प्रिंग या ऐसे झरने के पास वाली फीलिंग, वो भी आती है क्योंकि उसमें एलो है, कुकुम्बर है, तो वो फीलिंग बहुत अमेजिंग तरीके से आती है। उसके साथ फिटकरी यानी एलम भी है उसमें, तो वो अपना काम स्किन पे तुरंत दिखाता है ग्लो। थर्ड है जो मॉइस्चराइजर हम करते हैं ना, तो उसमें आलमंड ऑयल है, एलोवेरा है, तो वो ना फ्रेग्रेंस के साथ वो फील भी आता है। जैसे हम अभी पेट के लिए फ्यूल लेते हैं ना, अभी स्किन के लिए बहुत अमेजिंग लग रहा है। और उसके बाद जब सीरम यूज करते हैं तो वो ना सोने पे सुहागा वाली फीलिंग आती है, 24 कैरेट वाली जो फीलिंग आती है ना, गोल्ड फीलिंग, वो वाली फीलिंग है उसमें, क्योंकि कुमकुमादि तैलम है, उसी के साथ उसमें ऑलिव और आलमंड का एक्सट्रैक्ट है। तो ये बहुत अमेजिंग तरीके से स्किन पे 5 डेज में मैं बहुत अच्छा अमेजिंग फील कर रही हूँ। मैम आप इसके पहले स्किन का कुछ ना कुछ तो यूज कर ही रहे होंगे, तो वो वाले चीजों में और अभी जो आप अभी स्किन का जो ये वृत्ति लाइफ का है आयुर्वेदिक वाला, उसमें क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं? वो जो डिफरेंस है मुझे वो बताइए, स्किन में क्या ऐड है वो तो हम लोग अभी शेयर कर ही देंगे, आप पर्सनली क्या फील कर रहे हैं मुझे वो जानना है। मैडम XYZ जो भी मैं पहले यूज करती थी, उसके साथ मुझे बहुत बार डर्मेटोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ती थी, कुछ चैलेंजेस क्योंकि बने रहते थे। लेकिन अभी जैसे सीजन शिफ्टिंग है, फिर भी मैं बहुत मॉइस्चराइज फील कर रही हूँ। स्किन टोन इवन हो गया, थोड़ा सा लाइटर भी हो गया 5 डेज में, थोड़ा विजिबल चेंज जरूर है मुझ में, यानी विद इन अंदर वाली फीलिंग भी आ रही है और लोग भी नोटिस कर रहे हैं और वाव वाली फीलिंग है मैम। अभी क्योंकि ये शायद एक वीक से ही हमारे पास आया है, पर विद इन वीक का जो एक्सपीरियंस है हम लोग वो शेयर कर रहे हैं। आपने जितने लोग स्किन का कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक लेते हैं, क्योंकि वो केमिकल बेस्ड है, आप लिटरली उसमें से रेंज में से कोई भी चीज स्टार्ट करके आप देखो, डेफिनेटली आपके स्किन में जबरदस्त चेंजेस आएगा। जो लोग ड्राई स्किन वाले हैं या पिगमेंटेशन स्किन वाले हैं, आपकी तो हार्श केमिकल यूज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर करोगे ना तो आपका रिकरिंग वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो ऐसे में ऐसा चीज ऐड करो जो विदाउट केमिकल बेस हो, पूरा आयुर्वेदिक रेंज में हो, और इस प्रोसेस में आपको ना वो जो इंटरनल फीलिंग वाली है ना, वो जब आप करोगे यूज तो समझ में आएगा, मेरे बोलने से समझ में नहीं आएगा। सो अश्विनी मैडम, आप कितने दिन से यूज कर रहे हैं और स्किन में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? पहले कुछ आप यूज कर रहे थे, उसके अगेंस्ट में अभी क्या फील कर रहे हो? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 8 दिन पहले मेरे स्किन पे बहुत मुहासे आए थे मैम, क्योंकि मेरा जो गड़बड़ी वाला खाना था वो चल रहा था। और जब से मैं दिल्ली से आई हूँ, उसके आने से पहले ही मेरे घर में मेरा फ्यूल रेडी था मैम, आ गया था। और स्किन पे बहुत सारे मुहासे थे, बहुत सारे यहाँ पे देखो दाग दाग भी आ गए थे मैम। लेकिन जब से मैं ये फ्यूल जो स्किन वाला यूज कर रही हूँ मैम, तो लग रहा है मेरी स्किन पहले बहुत ड्राई थी। मुझे बहुत ढूंढना पड़ता था कि ऐसा कौन सा क्रीम है जिससे, मैं कभी पार्लर में भी जाती थी या कभी दुकान में भी जाती थी मैम, तो पहले पूछती थी ऐसी क्रीम दो जो ऑयली रहे और मेरा स्किन ऑयली दिखे, क्योंकि मैं मैम इतनी मेरी स्किन इतनी ड्राई है कि अगर मैं मॉर्निंग में मेकअप भी करती हूँ तो इवनिंग तक वो वैसे के वैसे ही रहता है मैम, एक भी खराब नहीं होता है। इवन मेरा चेहरा ऐसा था मैम कि तबीयत भी खराब हो जाए तो लगता है कि एकदम सही है, क्योंकि वो स्किन एकदम ड्राई था, जैसा है वैसे रहते था। तो उससे मैम, लेकिन अभी जब से मैं ये फ्यूल ट्राई कर रही हूँ, लगा रही हूँ, तो आप देख सकते हो मैं डेली बेसिस में ये यूज कर रही हूँ मैम। और जो सीरम है मैम बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि मैं पहले बहुत सारे सीरम यूज करती थी, तो वो एकदम ऑयल नहीं लगता था मैम, जो चिकट पदार्थ रहता है ना ऐसे एकदम वो वैसा था मैम, स्टिकी जैसे, लगाने के बाद भी ऐसे चिपचिपा लगता था। लेकिन ये जो हमारा सीरम है मैम एकदम जबरदस्त है, लगाने के बाद एकदम स्किन ऑयली ग्लो कर रहा है। और मैं पूरा जो फ्यूल है मैम स्किन वाला,
वो जबरदस्त 8 दिन से यूज कर रही हूँ, तो बहुत अमेजिंग फीलिंग है मैम। और जो मेरा डार्क सर्कल था ना मैम, वो भी लाइट हो गया है। सुपर, बहुत मतलब ज्यादा डार्क सर्कल। विद इन वीक के अंदर आपके स्किन में ये आप चेंजेस समझ आई गेस आपको थोड़ा बिफोर आफ्टर बनवाना चाहिए था आपका, कि लास्ट वीक से इस वीक में आप कैसा फील, इवन तो आप सब लोग जो लोग अभी यूज कर रहे हैं, आप अपना अपना बिफोर आफ्टर पक्का बनाए, बिकॉज सी ये मौका आपको नहीं, आप सब हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो। ये फ्यूल रेंज अभी लॉन्च हुआ है और इसके बाद आपके रिजल्ट्स शायद आगे सदियों तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाएगा। सो गेट एन अपॉर्चुनिटी, अपना बिफोर आफ्टर बनाइए, बिकॉज ये आप हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो आगे जाके, बगैर शायद आपके स्किन को लेकर लोग बिफोर आफ्टर दिखा के उनके लिए बहुत तसल्ली फील हो कि यस ये फ्यूल की वजह से स्किन अप्लाई किया और जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आया। नाउ मैं और एक पर्सन, यहाँ कपल बैठे, क्या लगता है मेल और फीमेल को भी लगता है ना, ऐसा नहीं पति को नहीं चाहिए, पति को भी चाहिए, तो यदि फीमेल है यू कैन गिफ्ट योर हस्बैंड की थी ये आपके स्किन में चैलेंज है ना, ये करके देखो, पता ना मेल खुश हो जाएंगे। आप मेल को क्या गिफ्ट दे सकते हो मेरे हिसाब से, अगर आप स्किन का रेंज देते हो तो दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग, और अगर फीमेल है तो ऑफ कोर्स आप खुद ही अपने लिए यूज करके देख लीजिए। सो हाँ, दीपिका मैम एंड विजय सर, आप दोनों ही शायद आप इस चीज को यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल। सो अभी क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है पहले की चीजों से अभी की चीजों में आपके इसमें? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा कलर तो पहले से फेयर था, तो मैं कभी सोचता भी नहीं था कि मेरे को क्रीम यूज करना पड़ेगा, ये सीरम या फेस वॉश, ऐसे कुछ नहीं। मैं सुबह उठते मुंह पे पानी मारना, सिर में जो ऑयल लगाता था उसी का हाथ पोंछ के चल देता था। लेकिन मेरे को मतलब कभी मैंने फील भी नहीं किया था ऐसे कि स्किन में ये लगाने से ऐसे होगा। लेकिन अपना फ्यूल लॉन्च होने के बाद में जैसे मैंने फर्स्ट डे ट्राई किया उसको, मतलब चलो ट्राई करके देखते, इतने लेडीज ही खर्चा करते तो हम भी थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व हो लेते। जब मैंने फर्स्ट डे ट्राई किया तो पूरा दिन भर मेरे को ऐसे कभी लगा नहीं, कि मुंह को धो लेना चाहिए, पानी मारना चाहिए। ये तो मैं दिन में कम से कम 50 बार तो मुंह पे पानी मारता, कहीं भी इधर उधर से आया, एक रूम से दूसरे रूम में गया, अगर वॉश बेसिन दिखा तो मुंह पे पानी मार के चल देता था। विजय सर अभी आप अप्लाई करके बैठे, आपकी स्किन थोड़ी शाइन सी कर रही है, मुझे से लग रहा है आप चमक से रहे। हाँ? यस मैम, जिस दिन मैंने फर्स्ट डे से लगाया तो मेरी थोड़ी सी आदत बिगड़ गई अभी, कि उसके बिना अभी रहा नहीं जाता। क्या बात है। तो थैंक यू, बहुत ही मतलब स्किन में ऐसे ग्लोनेस तो है ही, लेकिन सॉफ्टनेस एकदम मस्त, और हैप्पी फील करता है मैडम। स्किन को बार बार हाथ लगाने का दिल करता है, नहीं तो पहले एक बार सिर्फ पानी का हाथ लगाता था मैं। दीपिका मैडम बच के रहिएगा, सर को प्यार हो गया आपके स्किन से तो आपका पल्ला भी थोड़ा हल्का है। भी मैसेज किए थे कि आप उस फेस का ट्रीटमेंट किए करके, मैं बोल नहीं हमारा भी स्किन फ्यूल लॉन्च है, तो मैंने उस दिन आपको वी आर मॉल में इनवाइट भी किया। मैं संडे को उनको इनवाइट करूंगी, हमारा स्किन के लिए टॉपिक है। तो बोले आपका स्किन इतना चमक रहा है तो आप कुछ अपना ट्रीटमेंट किए क्या फेस का? नहीं बोली, हम ऐसे कम्युनिटी से जहाँ भी पूरा स्किन का भी रिजल्ट आता है, तो मुझे बताओ। बोले क्या है? तो मैंने उनको बताई, और अभी अपना संडे को है हमारा स्किन पे, तो मैं वहाँ भी इनवाइट भी करूंगा। पहले भी मैडम स्टेटस रखते थे, अभी भी रखते हैं, तो अभी कमेंट आते कि अभी ये एक हफ्ता में क्या चेंजेस हुआ कि स्किन ऐसे मतलब अलग से चमक रहा है। मतलब आप कभी भी जाते हैं तो अपने स्टेटस के जरिए लोग आपको पूछ रहे थे स्किन चमक क्यों रहा है पहले से अच्छा। सुपर, ये बहुत अच्छा है कि आप लोगों तक अवेयरनेस फैला रहे, थैंक यू सो मच। जैसे ऐसे कपल आप जब कम्युनिटी में आते हो ना और आपको रिजल्ट दिखता है, तो समझिए मेल को भी उतना ही जरूरत है, और जब स्किन अच्छी होती है ना अंदर से खुश फील करते हैं हम, राइट? आप जब अच्छे दिखते हो, अच्छे तो कपड़े अच्छे हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता लेडीज को, और अगर स्किन अच्छी हो ना तो आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाता है, राइट? आप जब आईने में खुद को देखते हो, अरे चलो बढ़िया दिख रहे हैं आज, तो आपका ना आधा स्ट्रेस जिंदगी में ऐसे ही कम हो जाएगा। एक तो बाहर की तकलीफ है, धूल है, गंदा खाना है, कई बार स्ट्रेस होता है, घर में झगड़े हो जाते हैं, उसके ऊपर अगर स्किन में एक आध दाग दिख गया तो आपका स्ट्रेस डबल हो जाता है, कॉर्टिसोल। अगर स्किन का रेंज अच्छा करना है ना आपको ध्यान रखना है, 3 चीजों पे काम करना है आपको। मेंटल हेल्थ पे तो काम करना ही है, जो हम लोग काम करवाए शनिवार को करवाने वाले, शनिवार का सेशन मिस मत करिए गलती से, बिकॉज हम लोग नाभि शास्त्र पे बात करने वाले, नाड़ी सूत्र पे, तो वो आपके दिन का बेस्ट दिन होने वाला है। सेकंड चीज, जो खाने पे हम लोग सफाई करवा रहे हैं, आप जो ऐसे मिस कर रहे हो, विच इज द इम्पोर्टेंट थिंग, दैट्स द बेस। आप ऐसा नहीं कि स्किन का रेंज है तो हम बाकी चीज नहीं करें, आपको अपना बेस क्लियर रखना है, आपको एसएमएस करना है। उसके बाद अगर आप स्किन में कुछ बाहर पे गंदा अप्लाई कर रहे हैं, देन यू शुड बी अवेयर कि जो स्किन में आप बाहर यूज कर ही रहे हो, खर्च तो बाहर कर ही रहे हो ना, तो वो केमिकल बेस है, अनहाइजेनिक है, और आपको पता नहीं कितना केमिकल मिला हुआ आपके लिए, कितना वो डिजीज लेके आ सकता है। देन यू शुड चेंज योर स्किन रूटीन, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं किया तो कुछ ना कुछ आप बाहर खराब अप्लाई करोगे। सो इट्स बेटर कि स्किन रेंज आयुर्वेदिक है, अपने आप को एक मौका दो स्किन को अच्छा फील कराने का, आप देखोगे आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत सारे इंप्रूवमेंट आ जाएगी। लास्ट मैं और एक पर्सन से बात करूंगी, बट मैं दिखा दूं कि ये समय क्यों लगाया इतना स्किन का रेंज आने के लिए, बिकॉज इसके ऊपर कंटिन्यू टेस्ट चल रहे थे,
जुडिशियल क्राफ्ट, मतलब समझ रहे हो, ये ऐसा मतलब कि उसके ऊपर जब कई लोग बैठते हैं और सही कभी साइंटिस्ट बैठते हैं, तो कोई भी काम केमिकल है नहीं है, ये थर्ड पार्टी चेक होता है। सिर्फ ऐसे नहीं, कम्युनिटी के लोग चेक करते हैं। एथिकल जितने भी ये है, ट्रांसपेरेंट चीज है, जितने भी टेस्ट एंड ट्रायल की जितने भी रॉ मटेरियल है, उसकी फिनिशिंग कोई एनिमल पे टेस्टेड नहीं किया गया है। हर चीज का रिटर्न गवर्नमेंट की ओर से सबका डिटेल लिया गया। अब सोचो, इन सब कामों में समय लगता है, टेस्टिंग, ट्रायल, गवर्नमेंट की ओर से अप्रूव है, कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी एनिमल का इसमें यूज नहीं किया गया, एनिमल पे टेस्ट एंड ट्रायल नहीं किया गया। ये सब चीज करने में गवर्नमेंट की ओर से भी तो लोग आते हैं ना, तो सब चीज गवर्नमेंट की ओर से ऑथराइज भी है। टेस्टेड फॉर एफिकेसी, मतलब कि मोर देन 90% लोगों के ऊपर यूज हुआ और सबने अग्री किया, दैट इज द बेस्ट पार्ट। अब जो भी श्योरिटी है फ्यूल की, क्योंकि इसमें आयुष लाइसेंस है। अब आयुष के बारे में पता है ना, गवर्नमेंट की ओर से जो आयुष लॉन्च हुआ, आयुष जो उनका अलग ही विभाग है, तो आयुष की ओर से ये एंडोर्स हुआ है, मतलब कि गवर्नमेंट की ओर से अप्रूव्ड है। प्लस इनके इंग्रेडिएंट एंड प्रिंसिपल रूटेड इन आयुर्वेदा, कंप्लीटली आयुर्वेदिक फॉर्म से लिया गया है। बेस्ट मॉडर्न साइंस की ओर से जो भी एसोसिएशन था, उनकी तरफ से फीडबैक लिया गया है। कमिटमेंट जो आपने देखा है, 1.5 साल तक कंटिन्यूस रिसर्च होता रहा। वैलिडेशन मतलब क्या होता है, बॉटनिकल वेरिफिकेशन फॉर क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उसको बॉटनिकल शास्त्र बोलते हैं, करेक्ट, उनकी ओर से जो भी है पूरा वेरिफिकेशन हुआ। ये सब चीज करके चीज आप तक पहुंची है। सो नाउ क्लिंजर में, जैसे कि अभी आपको हमने बताया भी था, क्लिंजर में है क्या, नीम है, टर्मरिक है एंड कैम्फर है, मतलब कि कपूर होता है ना, उसकी लीफ के एक्सट्रैक्ट है। अब मैं आपको जस्ट एक वीडियो शेयर करती हूँ कि स्किन का टोनर या क्लिंजर किस तरीके से आपको हेल्प करता है। तो मैं पहले आपको स्किन का क्लिंजर का एक फोटो दिखाती हूँ, ठीक है, स्किन क्लिंजर का एक वीडियो जो आप लोग देखो, ताकि आपको यूज कैसा करना है वो आपको इधर इस वीडियो से पता चल जाए। तो आपकी स्क्रीन के सामने आने वाला है, लेट्स चेक इट। अगर आवाज आएगी तो मुझे थम्स दिखाना, ऐसा ना, थम्स अप करके कि हाँ स्क्रीन पे आवाज आ रही है। जस्ट 1 सेकेंड। और लास्ट में कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। To make your skin clear and add natural radiance, you need the touch of nature. The caring touch of neem, turmeric, and camphor leaf oil. You need the touch of Ayurveda. Introducing Vritti Life Facial Cleanser. आई गेस आपको इसका यूज समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, जैसे आप अपना स्किन क्लीन करते, दैट्स काइंड ऑफ सेम थिंग है ना, बट इसमें नीम है, टर्मरिक है, जो आपको दिखाया गया। अब इसके इंग्रेडिएंट इतने प्योर है कि आप जब इसको यूज करोगे, जैसे अभी सुप्रिया ने बताया, वो स्मेल आपको आने लगेगा, और डेफिनेटली वो क्लींजिंग के बाद आप फ्रेशनेस भी फील करोगे कि आपका स्किन ग्लो करेगा, आपकी डीप लेवल पे जो भी ऑयल है, इम्प्योरिटीज, वो क्लीन होंगे, और आपको स्किन बहुत सॉफ्ट एंड फ्लम्पी लगेगा ना, बहुत सॉफ्ट सा लगता है, और जितने भी ऑयल है, पोल्यूशन है, उसको रिमूव करने में जबरदस्त हेल्प करेगा। सेकेंड है टोनर, जिसके बारे में हमने बताया कि इसमें पोटाश, एलम है, एलम का सिक्रेशन है, प्लस इसमें कुकुम्बर है, एलोवेरा, इन सब के ना इस तरीके से उसमें डिजाइन किया गया है कि आपके स्किन को जैसे आप पहला स्प्रे करोगे ना, और ये मैं ऐसा नहीं बताने के लिए बोल रही हूँ, इट्स लाइक आप पहला स्प्रे लेते ही आपके चेहरे पे इतना जबरदस्त ताजगी ना, इट्स लाइक फ्रेशनेस का एक फुवारा आता है ना, कि आप झरने पे बैठे हो, तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग आई अप्लाइड बिकॉज दिस मानसून जस्ट गिव योर स्किन बेस्ट। मानसून में बहुत सारा चैलेंजेस आता है स्किन में ना, तो यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ, ताकि आपके स्किन में ठंडी में चैलेंज। For smooth and supple skin, you need the touch of nature. The touch of aloe vera, cucumber, and alum. You need the touch of Ayurveda. Introducing Vritti Life Facial Toner. सुपर, आपने इसका तरीका देख लिया, जस्ट फेस वॉश करने के बाद स्किन को टैप करना, रगड़ना नहीं पोछे जैसा, और उसको स्प्रे करना, छोड़ देना, वो अपने आप सोख कर, इतना लाइट फील होगा ना आपको, वो ठंडक लगेगा, ठीक है। और आंख में हल्का सा जलन होगा, बट वो केमिकल नहीं, वो एलम है, एलम में हल्का जलन होता है, तो आंख में अगर गया तो डोंट वेरी, नॉर्मली, बट अपने आंख को बंद करके करेंगे ज्यादा अच्छा है। हल्का जलन होता है
बट इट्स नेचुरल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो नाउ अगर स्किन का थर्ड वाला जो है सीरम, मैं उसके ऊपर आऊंगी, बट इसका पहले बेनिफिट देख लेते हैं। किसका? टोनर का। ये तुरंत आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, कूल करेगा। सच में आपको ना ठंडा फील होगा। मुझे लगता है कि 3 महीने पहले क्यों नहीं आया, ठंडी में इतना गर्मी में इतना दिक्कत हुआ। सो मेक योर स्किन फुल क्लीन, आपको बहुत फ्रेश क्लीन होगा। और जेंटली कंडीशनर, सब स्किन को कंडीशनर करते हैं बाल को, आपका स्किन कंडीशनर होगा। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि बाहर गई टोनर लगा के और मैं बाकी 2 चीज अप्लाई करना भूल गई, बट मुझे बाद में याद है कि कोई कुछ अप्लाई नहीं किया था। वो इतना आपको सॉफ्ट, में अभी भी फील कर पा रही मेरी स्किन कितना सॉफ्ट लग रहा है। आप जो लोग अप्लाई कर चुके हैं ना, टच करके देखो, 2 घंटे बाद भी स्किन बहुत सॉफ्ट रहता है ना। वो देखो, विजय सर फिर वापस स्किन में हाथ लगा रही कि थोड़ा सा और छू लूं। दीपिका मैडम टेक केयर, सर को किसी और से प्यार हो गया, आप देख लो, है ना, स्किन से प्यार हो गया। सो मेंटेन स्किन मॉइस्चराइजर, ये सब चीज आपको बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। एंड थर्ड चीज है सीरम। ये मेरा सबसे फेवरेट है, मैं कैसे बताऊं इसमें क्या मैजिक है। कुनकुनादी ऑलम, ये सबसे ना एक जैसे कि ये एक्सट्रैक्ट है किसका? केसर के ऑयल का, है ना, कुनकुनादी प्लस आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड सेसमिक ऑयल। अब आपको समझना, जिनका स्किन ऑयली है क्या इनके लिए खराब है? नहीं नहीं, मेरा स्किन ऑयली है, आप जो अप्लाई करोगे ना, आपका स्किन का वो पूरा ना तुरंत ऑब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। तो इसका तरीका होता है, मैं बताऊंगी। स्किन की फाइन लाइन को रिड्यूस करता है, रिंकल को, स्किन को क्या बना, रेडिएंट बनाता है, ठीक है। प्लस पिगमेंटेशन को रिमूव, जिनका भी पिगमेंटेड स्किन है आप यूज चालू करो। ये जबरदस्त सीरम है, ये क्वालिटी वाला सीरम है। इंप्रूव स्किन क्वालिटी, डलनेस जो स्किन में, शाइन नहीं है ना, आप लगा के बस बाहर जाओ, इसकी स्किन इतनी ग्लो करेगी ना, आपको 10 लोग ऐसे ही पूछेंगे। इंप्रूव टेक्सचर, आपकी स्किन की क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करेगा और मॉइस्चर को मेंटेन करेगा। सो मैं इसका वेलकमिंग जो वीडियो में आपको वो दिखा देती हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना होता है सीरम को। और इसका फ्रेग्रेंस ना, मैं आई कैन स्मेल, इट्स लाइक, मुझे कभी कोई खाने का, मैं बोलना तो नहीं चाहती, मुझे कभी भी खाने का मन करता है। इसका स्मेल ना बहुत, मैं कैसे बताऊं, जाने दो, आप जब ट्राई करोगे तो ही देखना। बस खा मत लेना, बट हाँ ऑयल है तो आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आपके पास टोनर, ये टोनर हो गया, क्लींजर हो गया, देन इट्स मॉइस्चराइजर। For reducing wrinkles and smoothing out fine lines, you need the touch of nature. The nurturing touch of Kunkumadi oil, olive oil, almond oil, and sesame oil. You need the touch of Ayurveda. Introducing Vritti Life Facial Serum. ठीक है, ये तरीका आपने देख लिया किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब ये सीरम अपने आप में ना वेलवेटी आपको एक टेक्सचर देगा, बहुत सुपर स्मूथनिंग स्किन करेगा, स्किन पूरा ग्लो करता है उस समय। तो आप अप्लाई का तरीका हम लोग बताएंगे आपको कि इसको किस तरीके से अप्लाई। कितने लोगों को मुंह में पानी आ रहा है? पानी नहीं नहीं नहीं, आंखों में पानी आ रहा है कि मेरे पास कब आएगा। ये जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप लोग जब स्टार्ट करोगे ना, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं कितना पावरफुल, कितना बेनिफिशियल है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। मैं कब से ना, मैं सच बताऊं, हम लोग 7 साल से मैं वेट कर रही थी, 7 साल से। ये स्किन का एक फुल पहले आता था, और टू सम रीजन की सारा इंग्रेडिएंट इंडिया से होना चाहिए, बिकॉज ऑफ मोदी सरकार, उन्होंने कुछ मेक इन इंडिया बोला था, तो कुछ उसके ना, मैं आपको हिस्ट्री बता दूं। स्किन का कुछ फ्यूल था हमारे पास, वो भी अच्छा था, बट अभी आउट ऑफ कंट्री मिलता है। बट जब मोदी सरकार आई ना, जब, तो उन्होंने साइंस बैन किया कुछ चीजें कि इंग्रेडिएंट जो है कम्प्लीटली इंडियन होनी चाहिए, बट उसमें कुछ क्वांटिटी इंडियन मिलता ही, वो जगह से लाया जाता है, मतलब यूएस में भी नहीं मिलेगा, यूके में भी नहीं, सब जगह से जो लाना पड़ता है। तो जब ऐसा हुआ तो फिर क्या किया, कम्युनिटी में जितने भी बड़े लीडर्स थे या जो कंपनी के बड़े लोग थे, उन्होंने बोला ठीक है हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। सोचो, अगर चाहते तो उसी को कुछ ऊपर नीचे करके ला दे सकते थे, बट ये कम्युनिटी ऐसा करती ही नहीं है, क्योंकि वो चीज अगर नहीं है, अब इंडिया में पैदा नहीं कर सकते ना वो जो चीज चाहिए थी उसके अंदर, तो उन्होंने फिर रेंज को बंद ही कर दिया। सोचो इस हद तक चीजें करते हैं, चीजें, है ना। प्रीति जी, सो एक्साइटेड, आई एम सो ऑल्सो एक्साइटेड, तो लेट्स गिव अ बिग क्लैप। अगर आप घर पे है तो स्किन के लिए क्लैप कर सकते हैं। आई एम रियली एक्साइटेड कि जब तक जो फीमेल, खासकर हम लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रही थी, अब वो खजाना ना आपके हाथ में आ गया। इट्स लाइक मोगैम्बो खुश हुआ, तो खुश हो जाओ, अपने स्किन को खुश करो, ठीक है। सो सेकेंड थिंग, मैं आपको दिखाती हूँ कि लास्ट जो हमारे पास है, दैट इज मॉइस्चराइजर। इनमें कनक का ऑयल है, ओके, आप कनक का ऑयल सर्च कर सकते हैं, बट आलमंड ऑयल है, एलोवेरा है, ये कंप्लीट ना, इसमें कुछ और भी ऐड किया जा सकता है, बट क्यों 3 को रखा गया? बिकॉज मॉइस्चर का मेन बैलेंस ये 3 ही करता है आयुर्वेद के हिसाब से। अब ये सब चीज कॉम्पोजिशन, आयुर्वेद 5000 साल पुराना जो आयुर्वेद है,
उसके बेस पे ही इसको बनाया गया। आप सोचो, जो रिक्वायरमेंट है वही डाला। ऐसे 10-12 चीज डाल के आपको कुछ नहीं करना है कि ये डाला वो डाला, नहीं, जो रिक्वायर्ड है वही डाला, और जितना आपका शरीर में केमिकल कम जाए उतना ही ध्यान रखा। सो लास्ट हमारा मॉइस्चराइजर, ये स्किन को विदाउट एनी चिकनेस। अब अच्छी बात क्या है, कुछ कुछ मॉइस्चर चिकट होते हैं, वो कैसे बताया अभी दीपिका मैडम ने, नहीं शायद अश्विनी ने बताया, चिकट चिकट होता है। ये बहुत स्मूथ, अब लगाते स्किन ना पूरा ले लेगा, बट स्किन सॉफ्ट लगेगा, शाइनिंग ब्राइटनिंग लगेगा, आपके पूरा नेचुरल ग्लो को स्टोर करता है और स्किन के टोन को बहुत इंप्रूव करता है। सो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो ऐसा स्किन लगा के भी जा सकते हो। अब इसको यूज का तरीका होता है, इसको बोलते हैं CTMS, याद रखिए, याद रहेगा, बोलो CTMS, नीचे लिख दो CTMS। इसके यूज करने का तरीका मतलब पहला क्लिंजर, टोनर, सीरम एंड मॉइस्चराइजर, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, आप उल्टा ना कर दे कि फेस वॉश किया, टोनर किया, सीरम लगा दिया, फिर उसके बाद टोनर लगा दिया और आखिरी में फिर आपने सीरम लगाया। पहला CTMS आप लिखोगे तो याद रहेगा, सीरम, टोनर, नहीं, क्लिंजर, टोनर, सीरम एंड मॉइस्चराइजर, ये तरीका है। अगर CTMS याद रखोगे तो आप चारों रेंज को कैसे यूज करना है वो याद कर लोगे, और एक साथ ही यूज करना है। मतलब पहले क्लीन किया, फिर टोनर लगाया, फिर आपने सीरम लगाया, फिर 2 मिनट वेट किया, फिर आपने उसके ऊपर मॉइस्चराइजर अप्लाई, ये पूरा लॉक हो जाएगा स्किन हाइड्रेट। देखो इसमें नो पैराबेन है, ना सल्फेट है, ना ही इसमें फॉस्फेट है, और ना ही इसमें फैलेट्स है। फैलेट्स क्या होता है, ये मोस्ट चीज पाया जाता है कोई भी कॉस्मेटिक में जो कार्सिजेनिक होता है, मतलब कैंसरस होता है। इसमें कोई भी सिंथेटिक डाइस या कलर नहीं है, इसमें ही कोई मिनरल ऑयल है। कई बार सीरम के नाम पे तेल बेच देते हैं, पर ये सब चीज नहीं है। मतलब पूरा जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उसका पूरा स्किन का रेंज चेंज किया गया है। हाइपो एलर्जिक मतलब कोई भी टाइप की एलर्जी नहीं होगी, किसी भी स्किन एलर्जी के ना डरते हैं, मेरी स्किन हाइपो एलर्जिक है, मेरी स्किन सच में हाइपर एलर्जिक थी, बट इस कम्युनिटी में आने के बाद कंप्लीटली हेल्थ अच्छा हुआ, स्किन बहुत अच्छा हुआ, रैशेस वगैरह नहीं आते स्किन में, पिंपल्स जो पॉपअप होते थे वेदर चेंज होते ही, वो चीज मेरा होना बंद हो गया। ये मैं सच में बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ इस कम्युनिटी में, और ये क्लिनिकली प्रूवन है। तो अगर आपकी स्किन एलर्जिक भी है, डरो मत, ये कम्प्लीटली आयुर्वेद है। अगर मैं बोल रही हूँ ना, आप स्टार्ट करो। मेरा स्किन इतना हाइपो एलर्जिक था, अब कम्प्लीटली मेरा स्किन सेटल डाउन है, ठीक है। बट यूज याद रखिएगा, खाना भी अच्छे क्वालिटी का खाना है। आपकी थाली का फोटो भेजिए, SMS का फोटो भेजिए, उसके साथ साथ इसको अप्लाई करिए, ठीक है। मैं आपको एक लास्ट वीडियो दिखाती हूँ इस कम्युनिटी में कि किस तरीके से आपका मॉइस्चराइजर, ओके, आपका मॉइस्चराइजर किस तरीके से आप लॉक कर सकते हैं फाइनली। तो हमारा लास्ट वीडियो ये रहेगा, इसके बाद आपके कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं आप मुझे बताइएगा, हम लोग 1 to 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये लास्ट वीडियो आपके पास आने वाला है, आई होप आप लोग रेडी है। दिस इज द मॉइस्चराइजर लास्ट वीडियो। To hydrate skin and restore its natural glow, you need the touch of nature, the ancient touch of Kanaka oil, almond oil, and aloe vera. You need the touch of Ayurveda. Introducing Vritti Life Moisturizer. आई होप आपको ये सेशन जबरदस्त लगा। आप में से कितने लोग अप्लाई करके अगले 1 हफ्ते बाद हम एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? कैन यू टाइप मी? जितने लोग इसमें से आप 2 से 3 चीज भी कर सकते हैं, कंप्लीट रेंज भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि चारों रेंज लेना है। अगर आपको लगता है स्किन का ले लूं सिर्फ मैं टोनर और क्लिंजर, यू कैन। अगर आपको लगता है चारों यूज करके स्किन को और अच्छा करो, बिकॉज ये ना बहुत मैं बोलूं बहुत कॉस्ट इफेक्टिवली और बहुत अच्छा है। जो रेंज आप बाहर यूज करते हो वो हाई कॉस्ट का रहता है, हाई केमिकल का रहता है। ये कंप्लीट आयुर्वेद है, कंप्लीट नेचुरल है, और आपका बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ज्यादा, बिलीव मी। बिकॉज एक पैक लेते मुझे लगता है कोई सिंगल पर्सन आराम से उसको 2 महीना यूज कर सकते हैं, एक सिंगल पर्सन। और घर पे 2 लोग हैं तो फिर कंप्लीटली 1 में आपका 1 मंथ का दोनों का हो जाएगा। इवन तो शायद 3 लोगों का भी हो जाए, घर पे का 3 लोग है। मेरा सजेशन है ट्राई 4, क्योंकि एक के बाद एक चारों अगर यूज करोगे ना तो आपके स्किन का कंप्लीट चीज दिखेगा। और आपके ऊपर है, आपको टोनर चाहिए, क्लिंजर चाहिए, या मॉइस्चराइजर, या सिर्फ सीरम चाहिए, इट्स अप टू यू कंप्लीटली। हम लोग फोर्स नहीं करेंगे, बट इफ यू वांट टू गेट क्लियर स्किन कि 2-3 महीने में कंप्लीटली स्किन ट्रांसफॉर्म हो जाए, आपके पार्लर का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगेगा, आपकी एक्स्ट्रा कॉस्मेटिक का खर्चा नहीं लगेगा, आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट का खर्चा एक्स्ट्रा वो नहीं लगेगा, तो सोचो कितना कॉस्ट इफेक्टिव उधर बचेगा और आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। मैं लास्ट और एक पर्सन से बात करूंगी यहाँ पर। ओके, बहुत ही अमेजिंग। अब हमारा ये सेशन यहाँ पर पूरा होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने कितने लोगों ने इसको सीरियसली सुना और लिखा। आप में से एक बार हैंड रेज करके बताएंगे फिर से किस किसने इसको ऑर्डर कर दिया है, किस किसने इसको ऑर्डर कर लिया है। मैं बताऊं, ये मेरे पास नहीं, मैंने ऑर्डर कर दिया है
और मैंने 2 फीस किए एंड 2 सेट, एक मेरे लिए और एक मेरे लिए और एक बताओ ना, एक वाइफ के लिए, और किसी ने 3 कर दिया होगा ना, तो तीसरा किसके लिए? किसी को देने के लिए होगा इसे तीसरे को देने के लिए होगा। बट मेरे पास में ये चारों पीस आ चुके हैं, सो बहुत ही अमेजिंग, मैंने यूज करना शुरू कर दिया, बहुत ही सुपर नाइस, और बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया, इसको ऑर्डर कर दिया। मेरे पास में ये सेकंड हैंड, ठीक है, टोनर, बहुत ही जबरदस्त झड़ने वाली फीलिंग आती है पक्का इसमें, अगर आप इसको एक बार यूज करोगे, झड़ने वाली फीलिंग। तो उसके बाद में फिर सीरम है, बहुत ही अल्टीमेट है, और लास्ट फाइनल ये हमारा मॉइस्चराइजर अल्टीमेट, बहुत ही शानदार हमारे पास में न्यूट्रिशन की रेंज आई है, और ये स्किन केयर की रेंज आई है, बहुत ही जबरदस्त। तो थैंक यू सो मच इतने अमेजिंग न्यूट्रिशन और स्किन केयर के न्यूट्रिशन हमें अवेलेबल करवाने के लिए, बहुत बढ़िया। और जिन भी लोगों ने ऑर्डर करना है वो आप अपने कोच से बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये कैसे हम ऑर्डर कर सकते हैं। नाउ अभी हमारा टाइम थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे इस सिलसिले में, आपसे नेक्स्ट सेशन में जरूर बात करेंगे। फिलहाल हम उन लोगों को देखना चाहते हैं जिनका आज बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी है, जिनका आज बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी, जो लेना चाहते हैं आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं और अपने कोच को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वेरी नाइस, सुपर, एक बार वो भी हैंड रेस कर सकते हैं। कितने लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, अभी ऑर्डर नहीं किया बट ऑर्डर करने वाले हैं आज का देखने के बाद क्या बात है, इतने सारे लोग ऑर्डर करने वाले हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू, बहुत सारे लोग ऑर्डर करने वाले हैं ना। राइट नाउ मैंने जो कहा था कि आज किनका बर्थडे है, एक बार वो हैंड रेस कर दीजिए, जिनका बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी है वो हैंड रेस कर दीजिए। सपना जी बताइए, आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं या फिर आपका कुछ? मेरे भैया भाभी की शादी की सालगिरह है यार। बहुत खुशी का दिन है, आपके भैया और भाभी की शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पूरी कम्युनिटी की तरफ से, और आपके भैया भाभी इस कम्युनिटी का हिस्सा बने रहे, ठीक है, थैंक यू। यस कर रहा हूँ सर, मेरा काल बर्थडे है, काल तो प्रोग्राम बंद रहेगा, आज ही मना देते हैं हम, आज ही सेलिब्रेट कर देते हैं तो एक बार मैं सभी को अनम्यूट करता हूँ, सब लोग अनम्यूट करके बर्थडे विश करेंगे और हैप्पी बर्थडे बोलेंगे सर को। हैप्पी बर्थडे चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार, आज का दिन बहुत ही शानदार रहा, अमेजिंग रहा, और मैंने बताया ना हमारा हर दिन बहुत ही शानदार और बेहतरीन होता जा रहा है। और बने रहिए अपनी कम्युनिटी के साथ में, कोच के साथ में, और अपने न्यूट्रिशन रेंज के साथ में। थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे सेहत की पाठशाला सेशन सही टाइम। थैंक यू।